बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आतिफ़ तारिक और आज इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी कहानी शेयर करूँगा और फिर जो उस कहानी का जो रिज़ल्ट होगा, जो लेसन होगा, फिर हम उस रिज़ल्ट पे बात करेंगे, उसके लेसन पे बात करेंगे। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक कैदी होता है, उस कैदी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और उस कंट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि मरना तो उसने वैसे भी है, क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लें। तो वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस कैदी को बुलाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि हम तुम्हें मौत देंगे, लेकिन वो जो मौत होगी वो हम तुम्हें फांसी से नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें एक बड़ा सा जहरीला कोबरा सांप डसेगा और उसके जहर से तुम्हारी मौत होगी। उसके बाद उस कैदी के सामने उस बड़े जहरीले कोबरा सांप को लाया जाता है और उसके बाद उस कैदी को एक कुर्सी होती है उसके साथ बांध दिया जाता है और उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट होता है, वो उस कैदी को जाके टू सेफ्टी पिन चुभोता है। उसको 2 सेफ्टी पिन चुभोई जाती हैं और उसके कुछ सेकंड्स के बाद उस कैदी की डेथ हो जाती है। सब साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं कि यार इसकी डेथ कैसे हो गई, इसको तो सांप ने डसा ही नहीं है, इसको तो 2 सेफ्टी पिन चुभोई गई हैं, लेकिन इसकी डेथ हो गई है। इसकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई? जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसकी बॉडी को, उस डेड बॉडी को कैदी की, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस कैदी की जो डेथ हुई है वो एक जहर से हुई है और वो जो जहर होता है वो कोबरा सांप का जहर होता है। साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं, इसकी बॉडी में वो जहर कहाँ से आया, इसको तो सांप ने काटा ही नहीं था, इसको तो हमने 2 सेफ्टी पिन चुभोई थी। साइंटिस्ट बड़े परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि इंसान की जो ये थिंकिंग होती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस थिंकिंग से, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे उसकी बॉडी पर असर पड़ता है। कैदी को लगा कि मुझे 2 सेफ्टी पिंस नहीं चुभेगी, उसको तो पता नहीं था पिंस का, उसे लगा कि मुझे सांप ने डसा है। जब कैदी को लगा कि मेरे सांप ने डसा, अब उसका जो जहर है वो मेरी जान ले लेगा, वो हिम्मत हार गया। उसे लगा कि अब वो जो जहर है वो मेरी जान ले लेगा और उसके कुछ सेकंड्स के बाद उसकी डेथ हो गई। असल में वो जो जहर था वो उसकी बॉडी ने ही जनरेट किया था। इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। आपके साथ इस कहानी को शेयर करने का मकसद ये है कि ये जो इंसान की नेगेटिव थिंकिंग होती है, ये जो मनफी सोच होती है, ये इंसान को मार देती है। जिस तरह हसद करने वाला जीते जी मर जाता है, उसी तरह नेगेटिव थिंकिंग रखता है वो भी शख्स जीते जी मर जाता है। आपको पता है 70-80% जो बीमारियां हैं वो सब की सब नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस और टेंशन की वजह से इंसान को हो रही है। देखिए आजकल मैक्सिमम लोगों को शुगर हो रही है, वो भी स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि आप इन टेंशन, स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग, इन चीज़ों से दूर हैं। अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है, उसको जिए, क्यों इस बेकार चीज़ों में अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं? तो अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करें, इसमें स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, अपनी पहचान बनाएं, घूमें फिरें, इस ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी। मैं आपको अपने एक छोटे से एक्सपीरियंस से बात समझाता हूँ कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ये हमारी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय करती है। इसके बाद हम बात ख़त्म करते हैं। मैं सेकेंड ईयर में था तो हमारे कॉलेज में अचानक ही एक प्रोग्राम हुआ नीट एंड क्लीन पाकिस्तान पर। तो किसी स्टूडेंट्स ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था उस प्रोग्राम के लिए। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो जो हमारे कॉलेज का जो स्टेज था वो हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने मैक्सिमम संभाला। और जब वो उस प्रोग्राम का जब एंड था तो हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ स्टेज पर आए और नीट एंड क्लीन पाकिस्तान पे बात करे। किसी स्टूडेंट ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था। मैं उठ के वहाँ चले गया बात करने के लिए। जब मैं वहाँ गया स्टेज पर, जब मैंने बात स्टार्ट की तो स्टार्टिंग के जो 2 मिनट्स थे मैंने बड़ी अच्छी स्पीच की, अपने ख्यालात का इजहार बहुत अच्छा किया मैंने। फिर अचानक कि मेरे माइंड में एक थॉट आया। थॉट ये था कि
मैं जिनके जिनके सामने मैं स्पीच गा रहा हूँ, ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ थी 200 या 300 की स्ट्रेंथ थी। मेरे माइंड में ये थॉट है कि जिनके सामने मैं स्पीच कर रहा हूँ इस टाइम, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या स्पीच के बाद ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या स्पीच के बाद मैं इनको फेस करूंगा तो मैं उस वक्त क्या सोचूंगा, इनके सवालों को कैसे जवाब दूंगा। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में आना शुरू हो गई। और मैं इतनी अच्छी स्पीच कर रहा था वहाँ, तो जैसे ये थॉट्स मेरे माइंड में एंटर हुए, मेरा माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, मैं सब कुछ भूल गया। मैं ऑलमोस्ट 5 सेकंड्स के लिए खामोश हो गया। जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे वो फ़ौरन बात समझ गया कि आतिफ फर्स्ट टाइम कॉलेज में स्पीच कर रहा है, तो ये कंफ्यूज हो गया, घबरा गया। तो सर ने कहा, सर वहाँ आए और उन्होंने फ़ौरन बात संभाली। उन्होंने कहा, आतिफ आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार किया। तो मैं वापस चले गया और मेरे लिए क्लैपिंग की गई। लेकिन मुझे याद है कि उस एक थॉट ने मेरी वाट लगा दी। हमारे यहाँ लोग 50 ईयर्स की एज तक ये सोचते हैं कि यार फलां जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। असल में 50 ईयर्स के बाद जाके पता चलता है, जब इंसान बुरा होता है तब जाके पता चलता है कि लोग हमारे बारे में ये नहीं सोच रहे थे। असल में हम खुद ही अपने बारे में ये सोच रहे थे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, एक बात और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग होती है या फिर ये जो थॉट्स होते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, ये उन्हीं के अंदर होते हैं जो वो काम कर रहे हैं। अगर कोई शख्स काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो दिखावे के लिए कर रहा है, शोहरत के लिए कर रहा है, फेम के लिए कर रहा है, अगर वो इनके लिए काम कर रहा है, इस नीयत से काम कर रहा है, तो उसी शख्स के माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि यार मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है उसके दिमाग में कभी ये थॉट्स नहीं आते कि लोग क्या कहेंगे। उसे तो मौत से डर नहीं लगता, तो ये तो छोटे छोटे ख्यालात हैं, इससे कैसे उसे डर लग सकता है। तो लाइफ में जो भी काम करें वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अब्दुल गाजी का एक बड़े मज़े का जुमला वो कहता है कि जो जदोजहद है, जो स्ट्रगल है, ये हमारी है मगर फ़तह हमारे अल्लाह की है। तो आपके दिमाग से सारे थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। आप सोचा करेंगे जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ये मुझे इसका मुझे इंसान रिटर्न नहीं देगा, मेरा अल्लाह मुझे रिटर्न देगा। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर सोच बदलेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक ही ज़िंदगी है, इसको एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।